बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई द्वारा तिवारी परिवार को जान से मारने की धमकियों मारपीट पुलिस नहीं कर रही, लगातार कोई कार्यवाही। ग्वालियर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के भाई द्वारा शासन प्रशासन के लाभ उठाकर आए दिन दबंगई करना, मारपीट करना और अपने भाई के धर्म की आड़ में गैर कानूनी काम आए दिन करके सुर्खियों में बने रहते हैं। पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग के द्वारा ग्राम गड़ा में वहां के क्षेत्र निवासियों से मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना ये आम बात है। उक्त आरोप बालाजी धाम गोलपाड़ा के चरण सेवक जगबीर दास तोमर ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि जहां एक और भाई बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व को एकजुट होने की बात करते हैं, वही इनका छोटा भाई शालिग्राम गर्ग अपने भाई के रुतबे को देखते हुए आए दिन आम जनता से मारपीट बदसलूकी करता है। लगातार श्री तोमर ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री से विज्ञापन के द्वारा धर्म के नाम पर धनुवाई करने का आरोप लगाया है। जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को सिद्ध पुरुष बताते हैं, हनुमान जी महाराज जी की सिद्धि बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने 151 कन्याओं के विवाह दान दक्षिणा के रुपए से करवाए। क्या उन बेटियों के जो प्रसव होंगे, उन बेटियों का प्रसव सीजर होने से बचाएंगे? चिराग तले अंधेरा उनका खास भाई शालिग्राम अब तक 4 वारदातों को अंजाम दे चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई को सन्यासी बाबा की कृपा से बागेश्वर धाम के हनुमान जी महाराज की कृपा से उसमें सुधार नहीं कर सकते। वह हमें तुम्हें क्या कथा सुनाएंगे, तो संदेश देंगे, क्या सुमार्ग बताएंगे? उनका आरोप है कि उनका भाई जानता है कि बड़ा भाई धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ बनाकर धनुकाही करता है। हाल ही में उसने गढ़ा गांव बागेश्वर धाम के एक ब्राह्मण परिवार के घर में घुसकर महिलाओं से, बच्चों से मारपीट की, गाली गलौज की, लाठी डंडों से हमला किया, लेकिन पुलिस द्वारा उस मामले में साधारण सी दफा लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। बागेश्वर धाम पर हुई घटना के बारे में आपका क्या कहना? गढ़ा धाम में करते बस धीरेन्द्र शास्त्री के भाई ने जो अपराध किया और इसमें पुलिस ने धाराएं बहुत कमजोर लगाई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा हमेशा से कहना रहा है कि धर्म के नाम पर जहां कहीं भी धन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा, वहां इसी तरह के कारनामे होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री राम कथा करते हैं और उनका भाई लक्ष्मण ना बन के मेघनाथ का पाठ कर रहा है, राक्षस प्रवृत्ति अपनाए हुए है। धीरेन्द्र शास्त्री अपने घर को नहीं संभाल पाए, अपने भाई को संस्कार नहीं दे पाए। उनका कहना है हम बहन भाई गरीबी में पले, हम बहन भाई क्या नाम है बरसात में क्या नाम है परेशान रहे। लेकिन आज ये क्या देखने में आ रहा है, आज उनके धार्मिक विज्ञापन व्यापार से जो अतिरिक्त धन इकट्ठा हो गया है, उसका उनका भाई उपयोग कर रहा है। उसे आप दुरुपयोग कहिए, क्योंकि वो टोल टैक्स वालों को भी मार रहा है, वो घर में घुस के गालियां भी दे रहा है, वो दलित की बेटी की शादी में भी जाके गालियां दे रहा है। तो ये सब क्या नाम है, धर्म के नाम पर जो पैसा अनाप शनाप आ गया है, उसका परिणाम है। बाकी जब कोई साधु संत, धर्माचार्य, कथावाचक अगर मंत्री संतरियों के साथ बैठ लेता है, तो फिर पुलिस भी क्या नाम उसी तरह कार्रवाई करती है। इतने सारे केसों में ना उसकी क्या नाम है तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ना उस पर तरीके से धाराएं लगाई गई है। बताओ, वो घर में घुसकर, घर पे जाकर किसी को धमकी दे रहा है, मारपीट कर रहा है। कथावाचक, धर्माचार्य जब इनके साथ में राजनीति हो जाती है, राजनीतिक आ जाते हैं, तो पुलिस भी लाचार हो जाती है। और इसी का परिणाम है कि उनका छोटा भाई दुस्साहस करता जा रहा है, लोगों को मारपीट कर रहा है, गालियां दे रहा है, धमकियां दे रहा है। उसके बावजूद भी पुलिस जो क्या नाम है धाराएं लगाना चाहिए वो धाराएं लगा रही। घर पे जाकर वो जाकर मारपीट कर रहा है, छोटी सी बच्ची को मार रहा है, उसके कपड़े फाड़ रहा है, उनके चोटें लगी हैं। उस तरह की कोई धारा उसमें नहीं लगी है। बाकी गढ़ा गांव में जिस तरह हमारे हनुमान जी महाराज ने अपना प्रभाव दिखाया, अपना आशीर्वाद दिया है, उस हिसाब से यह परिवार धर्म के नाम पर पैसा उगाई करके विज्ञापन के माध्यम से अब यह दुराचार पर उतर आया है। और निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज इनको दंड देंगे।